अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि अल्लाह के फ़ज़ल से आप ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। स्टूडेंट्स, लेक्चर से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। डियर स्टूडेंट्स, आज मेरा लेक्चर है क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट, डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपकी आसानी के लिए डिफरेंस बना दिया है ताकि आपको अंडरस्टैंड करना में इजी हो और पेपर के लिए भी आपके लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम डिफरेंस कर लेते हैं और मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए बनाया है कि डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। अब स्टूडेंट्स, मैंने एक साइड पे आपका फॉरवर्ड रिएक्शन और एक साइड पे आपका रिवर्स रिएक्शन यहाँ पे बना दिया है। ठीक है, अब पेपर्स में भी ये बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और ये गलती करते हैं कि वो एक ही पैराग्राफ में ना फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन है या कोई भी डिफरेंस आ जाता है तो वो एक ही पैराग्राफ में लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरह स्टूडेंट्स एग्जामिनर भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकता और इस तरह आपको भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो अब यहाँ पे मैंने आपका डिफरेंस बनाया तो पेपर के लिए भी ये बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड में आपको सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपकी डिफिनेशन दे दी है ताकि आपको क्लियर हो कि ये होता क्या है फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, अब पिछले लेक्चर्स में हम लोग खैर बार बार डिस्कस भी कर चुके हैं, लेकिन अभी दोबारा से यही मैं आपको डिफाइन कर देती हूँ कि इट इज़ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट। कि आपका एक ऐसा रिएक्शन जिसमें आपका जो रिएक्टेंट है वो रिएक्ट करके और क्या बनाए, प्रोडक्ट। ठीक है, यानी जब आप कोई भी रिएक्शन करते हैं, ठीक है, और उस दौरान आपके जो रिएक्टेंट होते हैं वो आपका रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे, उसको आप क्या कहते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, और ये रिएक्शन आपका आगे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, और रिवर्स रिएक्शन में स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इट इज रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट रिएक्ट टू प्रोड्यूस रिएक्टेंट। ठीक है, यानी इस दौरान आपका जो प्रोडक्ट है वो आपका जब दोबारा से रिएक्टेंट में चेंज होता है तो इसे आप क्या कहते हैं, रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसी को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, जब ये, ठीक है, ये रिएक्शन आपका करेगा, हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्ट करके क्या बनाएगा, हाइड्रोजन आयोडाइड। और अगर यही में दोबारा हाइड्रोजन आयोडाइड जो आपकी प्रोडक्ट है वो आपका रिएक्ट करके क्या बनाएगा, दोबारा से रिएक्टेंट बनाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए जो है हेल्पफुल है ये एग्जांपल कि फॉरवर्ड में आप क्या करते हैं कि रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट बनाते हैं, जबकि रिवर्स में क्या होता है कि इट इज़ अ रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट रिएक्ट टू प्रोड्यूस रिएक्टेंट। यहाँ तक स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया। उसके बाद हम डायरेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, कि ये रिएक्शन किस तरफ जाता है, तो इट टेक प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी ये आपका लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करता है। ठीक है, कौन सी लेफ्ट और कौन सी राइट, जैसे मैंने ये एग्जांपल आपको दी है, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, तो वो रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है, तो ये क्या करता है, लेफ्ट से राइट की तरफ आपका रिएक्शन मूव करता है। ठीक है, अब इसी में हम रिवर्स रिएक्शन की बात करते हैं, तो इट टेक प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, यानी आपका ये रिएक्शन जो होता है वो दोबारा से कन्वर्ट होता है, ये जिस तरह प्रोडक्ट है ये दोबारा से कन्वर्ट हो रिएक्टेंट में, तो ये आपका क्या है, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसे आप क्या कहते हैं, रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। सो अगली मैंने बच्चे आपकी हेडिंग बनाई है, रेट ऑफ रिएक्शन इन दी बिगनिंग, कि आपका रिएक्शन जो शब्द स्टार्ट होता है तो उस दौरान क्या होता है। ठीक है, तो एट इनिशियल स्टेज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज वेरी फास्ट, जब आप रिएक्शन शुरू करवा रहे होते हैं तो उस दौरान, अब जैसे मेरे पास ये एग्जांपल है, ठीक है, हाइड्रोजन और आयोडीन की। अब जब रिएक्टेंट, यानी जो आपके हाइड्रोजन और आयोडीन है वो रिएक्टेंट है, ठीक है, जब आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहे हैं तो उस दौरान अभी आपकी सिर्फ रिएक्टेंट, अभी आप प्रोडक्ट में नहीं चेंज हो रहे, तो शुरू में आपका जो रिएक्टेंट की अमाउंट होगी वो ज़्यादा फास्ट होगी। ठीक है, इन द बिगनिंग द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज निग्लिजिबल। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने जिस तरह बात की है कि ये आपके रिएक्टेंट हैं, जब ये रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे
तो इस दौरान आपकी रिएक्टेंट की अमाउंट फास्ट होगी तो प्रोडक्ट नहीं होने के बराबर होगी, ठीक है। ना होने के बराबर होगी तो हम यूँ कहेंगे कि यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो आपकी जो रिवर्स रिएक्शन है वो आप इसको इग्नोर करें या ना होने के बराबर है, ठीक है। अगली स्टूडेंट्स मैंने आपकी हेडिंग बनाई है रेट ऑफ रिएक्शन एट लेटर स्टेज, कि जब रिएक्शन आगे प्रोसीड होगा तो उस दौरान आपका मतलब क्या असर पड़ेगा, ठीक है, रिएक्शन किस तरफ होगा। तो स्टूडेंट कहना है कि इट स्लो डाउन ग्रेजुअली, और रिवर्स में आपने कहना है कि इट्स स्पीड अप। अब किस तरह होता है कि जब आप ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहे हैं तो रिएक्टेंट की पहले अमाउंट ज़्यादा थी और प्रोडक्ट नहीं होने के बराबर थी, लेकिन टाइम के साथ साथ जैसे जैसे आपके रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होंगे तो उस दौरान आपकी रिएक्टेंट बिल्कुल स्लो डाउन हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा, और आपकी प्रोडक्ट की जो अमाउंट होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक हमने बच्चों डिफरेंस का लिए हैं, ठीक है। ये मैंने 4 पॉइंट्स आपके बनाए हैं। पहले आपने डिफाइन करना है, सेकंड में आपने डायरेक्शन बतानी है, थर्ड वन आपकी क्या है रेट ऑफ रीडिंग इन दी रिएक्शन इन दी बिगनिंग, और फोर्थ आपका क्या है रेट ऑफ रिएक्शन एट अ लेटर स्टेज, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जिस तरह मैंने हाइड्रोजन आयोडाइड की एग्जांपल आपको दी है, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे एग्जांपल कोई और, जिस तरह मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो क्या बनेगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब इसी में आप अगर देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट देखें, अब ये रिवर्स में जाएगा रिएक्शन, तो आप इस तरह भी ये रिएक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। जिस तरह आपने कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करवाया है, उसके रिजल्ट में आपका क्या बना है कैल्शियम कार्बोनेट बना है। और अगर उसी में हम रिवर्स की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट दोबारा आपका क्या बनाएगा, आपका कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। और साथ में आपका क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, ठीक है। तो ये आपका रिएक्शन इस तरह भी हो सकता है। यहाँ तक हमारे 4 पॉइंट्स जो है वो डिफरेंस के आ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास टॉपिक है, आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट टॉपिक है राइट डाउन मैक्रोस्कोपिक करेक्टरिस्टिक्स, मैक्रोस्कोपिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब आपने यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट्स या आप कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स बताने हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम के, कि क्या क्या आपके मेन पॉइंट्स हैं या मेन करेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखें स्टूडेंट्स, मैंने ये आपका क्वेश्चन जो है वो इसकी सारी हेडिंग्स बनाई हैं, ठीक है। यहाँ पे बनाने का मकसद ये है ताकि आपके लिए ये पेपर में हेल्पफुल हो, ठीक है। तो ये आपके लिए अंडरस्टैंड करना, आपके लिए याद करना भी बहुत ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। और इस तरह आप हेडिंग्स बना सकते हैं, ठीक है, और पेपर्स में बना सकते हैं, वैसे भी आपको इस तरह अंडरस्टैंड करना याद करना आसान होगा। तो सबसे पहली जो मैंने यहाँ पे आपकी हेडिंग बनाई है वो क्लोज सिस्टम की बनाई है, एंड सेकंड आपकी बनाई है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, थर्ड मैंने कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, फोर्थ वन अटेनिंग ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, फिफ्थ री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम आफ्टर डिस्टर्बेंस, और फिर जो है वो यहाँ तक आपके मतलब फिफ्थ पॉइंट मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्लोज सिस्टम की स्टूडेंट्स हेडिंग देखें और इसमें आप पॉइंट्स ऐसे क्लियर करेंगे कि एट इक्विलिब्रियम इज अचीवेबल ओनली इन अ क्लोज सिस्टम इन विच सब्सटेंस कैन नीदर लीव नॉर इंटर, कि आप इक्विलिब्रियम कब इस्टेब्लिश कर सकते हैं क्लोज सिस्टम के अंदर, ये मतलब सिर्फ क्लोज सिस्टम के अंदर होगा, ठीक है। जब आपका कोई भी सब्सटेंस इंटर में मतलब उसको छोड़ भी ना सके और ना उसके अंदर बाद में इंटर हो सके, ठीक है। तो ये क्लोज सिस्टम के अंदर आपके करेक्टरिस्टिक आ जाएगा। उसके बाद आपने बताना है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, तो आपने बताना है कि एट इक्विलिब्रियम स्टेट आर रिएक्शन डज नॉट स्टॉप टेकिंग प्लेस एट द सेम रेट बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अब स्टूडेंट्स देखें कि आप कोई भी रिएक्शन करवाते हैं, जब आप रिवर्स और फॉरवर्ड रिएक्शन कर रहे होते हैं तो ये दोनों आपके सेम रेट पर होते हैं, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन इनकी जो होती है वो एक दूसरे के अगेंस्ट होती है, ठीक है, अपोजिट होती है। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ दोबारा से, ठीक है। एग्जांपल आप कौन सी यहाँ पे दोबारा, मतलब जैसे हाइड्रोजन
और आयोडीन की मैं बार बार एग्जांपल ले रही हूँ ताकि आपके ये मतलब मुश्किल ना हो, आसानी हो याद करने में। तो हाइड्रोजन आयोडाइड, अब दोबारा से आप हाइड्रोजन आयोडाइड, अब ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। तो ये आप एग्जांपल कर सकते हैं। अब देखो दोनों एक सेम रेट पर है लेकिन डायरेक्शन बस इसकी जो है वो एक दूसरे के अगेंस्ट है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, एट इक्विलिब्रियम स्टेट द अमाउंट the amounts of reactant and product do not change, even physical properties like color density remain the same। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स इक्विलिब्रियम स्टेट पे बात करते हैं कि अगर कोई भी आप अमाउंट ले रहे हैं रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की, वो चेंज नहीं होती, ठीक है, मतलब वो खुद चेंज नहीं होती। और इसके अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कलर डेंसिटी, ठीक है, वो भी आपकी सेम ही रहती है, ठीक है, रिमेन दी सेम। तो यहाँ पे हमारा सेकंड पॉइंट भी, यहाँ पे थर्ड पॉइंट भी क्लियर हो गया, ठीक है। क्लोज सिस्टम पहले हेडिंग, सेकंड में आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, और थर्ड आपके पास क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। उसके बाद फोर्थ वन है हमारे पास अटेनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो हम इसको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं कि एट इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेनेबल फ्रॉम either way, that is starting from reactants or from product। अब स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे बात करें, इक्विलिब्रियम स्टेट की बात करें, ठीक है, तो वो कब आपका यहाँ पे हम अचीव कर सकेंगे, या कब हमारा स्टार्ट होगा, जब आप रिएक्टेंट मतलब या स्टार्टिंग फ्रॉम रिएक्टेंट या वो फिर आपकी प्रोडक्ट से स्टार्ट होगा, ठीक है, यानी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करेंगे या प्रोडक्ट्स आपका रिएक्टेंट में चेंज होगा, ठीक है। उसके बाद अगली आपकी हेडिंग है री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम आफ्टर डिस्टर्बेंस, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। An equilibrium state can be disturbed and again achieved under the given conditions of concentration, pressure and temperature। अब अगली बात कह रहे हैं कि अगर हम इक्विलिब्रियम स्टेट पे हैं और वो कब, मतलब उसको हम डिस्टर्ब भी कर सकते हैं और दोबारा से हम उसको अचीव भी कर सकते हैं, ठीक है। और लेकिन कुछ इसके लिए कंडीशंस हों, जिस तरह कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर मतलब वो फिक्स हों, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपका ये दोबारा से आप इसको डिस्टर्ब भी कर सकते हैं और अचीव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने, मैं दोबारा से क्लियर करती हूँ कि यहाँ पर हमने जो है वो फोर्थ पॉइंट माइक्रोस्कोपिक करेक्टरिस्टिक्स बताए हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम के, और उन ये आपके लिए पेपर में भी अंडरस्टैंड करना आसान होगा, तो इसके लिए मैंने हेडिंग्स बनाई हैं। पहला आपका क्लोज सिस्टम है, सेकंड आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, उसके बाद थर्ड कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, फोर्थ अटेनिंग ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, और फिफ्थ आपका री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम आफ्टर डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो ये आपके 4 पॉइंट्स जो हैं वो मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने आपका एक नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट करना है, मतलब उसी में आपके कुछ डिफरेंस मैंने बनाए हैं, ठीक है। और वो डिफरेंस आपके क्या हैं, डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम बार बार डिटेल में ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं, लेकिन आपको डिफरेंस बनाना इसका फिर भी नहीं आता होता, ठीक है, मतलब कंफ्यूजन होती है। तो इसके लिए मैंने दोबारा से आपके पॉइंट्स बनाए हैं, ठीक है, ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें और इसको पेपर्स के लिहाज से अटैम्प्ट कर सकें, ठीक है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन की हम दोबारा बात करते हैं कि रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट recombine to form reactant is called reversible reaction, and such reaction proceed in both direction। कि ऐसे रिएक्शन जब आपकी जो प्रोडक्ट है वो दोबारा से रिएक्टेंट में चेंज हो, उसे आप रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, और ये आपकी दोनों डायरेक्शन में होता है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, इससे आपको क्लियर होगा। उसके बाद हम इरिवर्सिबल की बात करते हैं कि इन मोस्ट ऑफ रिएक्शन द प्रोडक्ट डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट,
कि ऐसे रिएक्शन के दोबारा से जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट में चेंज ना हो, उनको आप कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, और ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दे देती हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये इस तरीके से मैं जो है ये रिप्रेजेंटेशन दे रही हूँ। ठीक है, तो ये आपकी बोथ डायरेक्शन में, अब देखो रेट फॉरवर्ड, पहले हम अगर फॉरवर्ड में जाते हैं तो दोबारा से ये रिवर्स डायरेक्शन में भी चला जाता है, इनको आप क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल दे देती हूँ एक मतलब अमोनिया की दे देती हूँ। ठीक है, तो अब ये मैं इस डायरेक्शन में, तो ये देखें कि ये मेरा जो रिएक्शन है ये मैंने एक ही डायरेक्शन में करवाया है। ठीक है, आपके रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होंगे लेकिन दोबारा प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज नहीं होगी। ठीक है, उनको आप कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, और इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा और प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट जो है वो में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो उनको आप कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक है, अगली स्टूडेंट्स मैंने हेडिंग बनाई है कंप्लीशन, कि दे नेवर गो टू कंप्लीशन, कि जाहिर सी बात है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज होते जाएंगे बार बार। जैसा कि ये एग्जांपल है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में चेंज होगी, तो ये रिएक्शन जो होंगे ये कभी कंप्लीट नहीं होंगे। दे गो टू कंप्लीशन, कि ये आपके मुकम्मल हो जाते हैं, जिस तरह ये एग्जांपल आपने दी हुई है। तो ये बस एक दफ़ा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो गए हैं तो ये आपकी बस ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, जिस तरह मैं आपको घर में एक एग्जांपल, घर में आप जिस तरह क्या करते हैं कि वाटर को आइस में चेंज करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आइस दोबारा से वाटर में चेंज हो जाती है, तो वो आपका क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। और अगर आप दूध से दही बना रहे हैं, ठीक है, आप दूध से दही बनाते हैं तो दोबारा से आप दही को दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो वो आपका क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, ये मतलब मैं घर की आपको डेली लाइफ की एग्जांपल बता रही हूँ। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स हम यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन में। तो दे आर रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, आप इसको डबल एरो से शो करते हैं। ठीक है, जिस तरह मैंने ये एग्जांपल आपको दिया है, ये आपको डबल एरो आपको शो हो रहा है, जिधर भी होगा तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, तो इस तरह ये रिवर्सिबल की एग्जांपल, मतलब ये दोबारा से आप एग्जांपल यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद रिवर्सिबल की बात करते हैं तो दे आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तो आप हमेशा इसको क्या करते हैं, सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जिधर भी होगा आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये जो है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, और इसको आपने एक एरो से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है और यहाँ पे डबल एरो से शो किया हुआ है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारे जो है वो मेन डिफरेंस देखे, मैंने आपको पहले डिफाइन करना बताया रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का, फिर आप इसकी एग्जांपल दे सकते हैं, फिर थर्ड आप कंप्लीशन कर सकते हैं, और फोर्थ वन आप रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों ने भी यहाँ पे मेन पॉइंट्स बना लेने हैं। ठीक है, इस तरह आपको क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे पेपर्स में ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन बनाए हुए हैं हर जगह पे, राइट डाउन मैक्रोस्कोपिक करेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। तो आपको यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स पूछे जा सकते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से करेक्टरिस्टिक की बात हो रही है। तो फिर आपको यहाँ पे मैं जो है वो बता देती हूँ दोबारा से कि फॉरवर्ड रिएक्शन आपका कौन सा है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो रिवर्स रिएक्शन के करेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ मैंने आपके दे दी हैं। ठीक है, कि इट इज़ अ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट, कि ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट जो है वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाए। ठीक है, तो उनको आप क्या कहते हैं, मतलब ये आपकी मैक्रोस्कोपिक करेक्टरिस्टिक्स में फॉरवर्ड रिएक्शन आ रहा है। ठीक है, जिस तरह स्टूडेंट्स एग्जांपल फिर बाद में क्लियर दोबारा से मैं क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको जैसे समझ आ जाए। ठीक है, अब फॉरवर्ड की तरफ जा रहे हैं तो आप देखें ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट है आपका। उसके बाद है कि इट टेक प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अब जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे ये फॉरवर्ड है। ठीक है, ये आप हम इसको क्या कह सकते हैं, फॉरवर्ड। ठीक है, और उसके बाद ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इट टेक प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं, और एट इनिशियल स्टेज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज वेरी फास्ट। ठीक है,
अब स्टूडेंट्स यहाँ पे बात हो रही है कि जब आप इधर से यहाँ से, यानी ये आपका आपका रिएक्शन आगे की तरफ, ये फॉरवर्ड है और ये रिवर्स है। जब आप फॉरवर्ड से रिवर्स में जाते हैं तो पहले फॉरवर्ड की अमाउंट जो होती है वो इंक्रीज में होती है, वेरी फास्ट होती है, ठीक है, क्योंकि अब हमारी प्रोडक्ट नहीं बनी, ठीक है। लेकिन जैसे ही फिर प्रोडक्ट बन जाती है तो उसकी जो स्पीड, मतलब स्पीड होती है वो आहिस्ता हो जाती है, ये स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है। तो हम यूँ कहते हैं कि रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है और इट टेक फ्लेम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और एट इनिशियल स्टेज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज वेरी फास्ट और इट स्लो डाउन, मतलब कि ये आस्ता आस्ता टाइम के साथ साथ जो है वो ग्रेजुअली इसमें मतलब स्पीड में ये कमी आ जाती है, ये आस्ता हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक हमारा हो गया, ठीक है। मैक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ ली हैं फॉरवर्ड रिएक्शन की, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे हम बात करते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वो रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। अब रिवर्स रिएक्शन में हमारे पास क्या है, पहली मैं यहाँ पे हेडिंग आपको दे देती हूँ, ठीक है, या पहला पॉइंट बता देती हूँ कि इट इज़ अ रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट रिएक्ट टू फॉर्म टू प्रोड्यूस रिएक्टेंट, ठीक है। अब जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं एग्जांपल देती हूँ, यही दोबारा से मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। तो इस दौरान ये जो आपकी प्रोडक्ट है ये कन्वर्ट हो रही है रिएक्टेंट में, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट में प्रोडक्ट रिएक्ट करके रिएक्टेंट में चेंज होती है, और ये आपका, यानी आप क्या करते हैं कि ये जो चीज़ है ये दोबारा से लेफ्ट से राइट, ये है आपके पास राइट, और ये आपकी राइट से लेफ्ट की तरफ जाती है, ठीक है, मूव करती है। ये राइट है तो राइट से हम लेफ्ट में चेंज हो रहे हैं, ठीक है। इन दी बिगनिंग द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज निग्लिजिबल, कि आप अगर रिएक्शन शुरू कर रहे हैं तो उस दौरान मैंने आपको पहले भी बताया, जिस जिस तरह ये फॉरवर्ड रिएक्शन होता है तो ये पहले ज़्यादा होता है, ठीक है, उस टाइम हमारी प्रोडक्ट नहीं बनी होती। तो ये फिर टाइम के साथ साथ आपकी प्रोडक्ट में चेंज होता है तो रिएक्टेंट की अमाउंट कम हो जाती है, ठीक है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन ऐसे ऐसे कम हो जाता है, तो इस दौरान आपका पहले जो होता है प्रोडक्ट, जो रिवर्स रिएक्शन होता है वो उसमें आपकी इनिशियल स्टेज पे रिवर्स रिएक्शन ना होने के बराबर होता है, ठीक है। और फिर ये आस्ता आस्ता इट स्पीड अप, और ये फिर आस्ता आस्ता ग्रेजुअली मतलब कि टाइम के साथ साथ जो है वो इसमें इंक्रीज आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि ये जो आपका लेफ्ट से राइट की तरफ ये मूव करता है, उसके बाद प्रोडक्ट रिएक्टर में चेंज होता है, और ये पहले इसकी स्पीड इतनी नहीं होती, ठीक है, रिएक्शन की शुरू में, और फिर आस्ता आस्ता जो है वो इसकी स्पीड में इजाफा हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट मैंने एक आपके लिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बनाया है कि वाई रिएक्शन डज नॉट स्टॉप ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम, के रिएक्शन क्यों स्टॉप नहीं होता इक्विलिब्रियम के दौरान, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने आंसर आपका लिखा है, और ये भी देखें क्वेश्चन मैंने आपका बनाया, ये पेपर के लिए आप बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं कि रिएक्शन डज नॉट स्टॉप ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम, क्यों इस वजह से नहीं होता इक्विलिब्रियम कंडीशन, बिकॉज प्रोडक्ट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट अगेन दैट इज फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन कीप ऑन अकरिंग। अब देखें मैंने आपको पहले भी बार बार बताया था कि जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं वो कभी भी स्टॉप नहीं होते, ठीक है। तो आपने यूं ही कहना है कि ये रिएक्शन कभी भी स्टॉप नहीं होता, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट रिकम्बाइन होकर रिएक्टर में चेंज हो रही है। जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पे एग्जाम्पल आप कोई भी, यहाँ पे मैंने जर्नल एग्जाम्पल आपको बताई हुई है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी आप एग्जाम्पल कर सकते हैं। A+B एक्सपोज एग्जाम्पल है, तो ये आपका कन्वर्ट हो रहा है C+D में, ठीक है। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट दोबारा से आपकी रिएक्टेंट में चेंज हो रही है, तो रेट फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन है, दोबारा से रिवर्स रिएक्शन में चेंज हो रहा है, तो ठीक है, ये रिएक्शन कभी भी आपका स्टॉप नहीं होता, ठीक है। यही दोबारा से मैं एग्जाम्पल या आपको कैल्शियम कार्बोनेट की एग्जाम्पल देती हूँ, तो ये दोबारा से स्टूडेंट ये देखें कि आपका ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये दोबारा से क्या करेगी, प्रोडक्ट कंबाइन होके फिर आपका क्या बनाएगी, रिएक्टेंट बनाएगी, ठीक है। तो ये रिएक्शन कभी भी स्टॉप नहीं होते, ठीक है, जो रिवर्सिबल रिएक्शन वाले होते हैं, ठीक है। तो हम यही कह सकते हैं कि इस वजह से आपका रिएक्शन कभी स्टॉप नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हमारा एंड हुआ, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और इसी लिहाज से आप अपने जो है वो क्वेश्चंस बना लेंगे, ठीक है, अपने नोट्स को कैरी करेंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में और ज़्यादा आपको आप ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सकेंगे। और इससे पहले लेकिन मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए, ताकि आपके लिए स्टूडेंट्स इस तरह मैं क्वेश्चन लेकर आऊँ और आपके लिए हेल्पफुल हूँ, ठीक है। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।